हेलो एवरीवन, जय हिंद। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2025 आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में जिनका नाम आ गया है उनको अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स जो ज्वाइनिंग के टाइम पर चाहिए उसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट ज्वाइनिंग लेटर के साथ में परफॉर्मा आपको मिलेगा। उसी परफॉर्मे में आपको बनवाना है। आप दूसरा परफॉर्मा लेकर जाएंगे वो मान्य नहीं होगा। करेक्टर सर्टिफिकेट कौन जारी कर सकता है, तो उसमें एक लिस्ट आती है कि कौन जारी कर सकता है, लेकिन हम साधारण भाषा में हम समझें तो गजटेड अफसर जो है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। गजटेड अफसर कौन है? राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं उनको गजटेड अफसर कहा गया है। जो कि साधारणतः हम बात करें तो मैट्रिक लेवल के जो स्कूल होते हैं उनके हेडमास्टर्स या प्रिंसिपल कहें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल जो हैं उनके प्रिंसिपल, उसमें जो फर्स्ट ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो, कॉलेज के प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रिंसिपल। आपके इलाके में यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो वहां पर जो मेडिकल अफसर है वो कर सकते हैं। कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा था कि क्या बैंक के मैनेजर जो हैं वो कर सकते हैं कि नहीं, वो नहीं कर सकते। तो साधारणतया गज़टेड अफ़सर या आप जिस ऑफ़िसर के पास में जाते हैं वो खुद ही बता देते हैं कि मैं गज़टेड हूँ या नहीं। आप जिस स्कूल से पढ़ाई किए हैं उसके प्रिंसिपल से करवा सकते हैं, लेकिन वो सरकारी स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट का नहीं मान्य होगा। अब उसमें मुख्य रूप से क्या दिखाया जाता है, तो उसमें मुख्य रूप से दिया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, रेज़िडेंट कहाँ के निवासी हैं, हैज़ बीन नोन टू मी फॉर द लास्ट। अब इसमें 10 इयर्स 5 मंथ्स। कुछ हमारे साथियों को यहाँ पर परेशानी आ जाती है कि जो गज़टेड अफ़सर उनके इलाके में पोस्टेड हैं, उनको तो अभी 2 महीना ही हुआ है। तो वो ये कहते हैं कि मुझे 2 महीना ही हुआ है, मैं इसमें नहीं लिखूँगा कुछ भी, मैं यहाँ सिर्फ़ 2 मंथ्स ही लिखूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो यदि 1 मंथ भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो आपको जानते हैं, ये उन्होंने सर्टिफ़ाई कर दिया। अब इस पर काउंटर सिग्नेचर किसका होगा? तो काउंटर सिग्नेचर इस पर होता है एसडीएम का। नीचे लिखा रहता है कि एसडीएम। अब एसडीएम के पास आप जाते हैं तो एसडीएम डायरेक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि तो पुलिस स्टेशन को मार्क कर देते हैं या वो तहसीलदार को मार्क कर देते हैं, जो भी उनके जूनियर है। और तहसीलदार भी डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो पुलिस स्टेशन का है। तो यदि आपने पहले से पुलिस स्टेशन का ऑनलाइन कैरेक्टर बनवा रखा है तो वो आप वहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। आपके पास में जॉइनिंग लेटर भी है, जॉइनिंग लेटर साथ में रहता है। उसको देखने के बाद में तस्दीक कर दी जाती है कि ये कैंडिडेट जो है ये सेलेक्ट हो गए हैं। तो इससे पहले आप जब तक जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता है, पुलिस का ऑनलाइन कैरेक्टर आप बनवा लीजिए। पुलिस का सभी स्टेट में ऑनलाइन कैरेक्टर बनता है। फिर राजस्थान की बात करें तो ई मित्र से बनेगा, जो ऑनलाइन होगा। यूपी की बात करें सुविधा केंद्र से बनेगा। इस तरीके से आप जहां भी आप जिस स्टेट के निवासी हैं उसमें पुलिस का कैरेक्टर का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है वो फॉलो करते हुए ऑनलाइन सर्टिफिकेट पुलिस का बनवा लीजिए। फोर्सेज का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है, कैसा बनाया गया है। सील, सिग्नेचर, गोल मोहर जो है उसका भी ध्यान रखना। कई बार कैंडिडेट्स भूल जाते हैं, हालांकि इसकी वजह से आपको वापस नहीं किया जाता है, लेकिन एसडीएम ऑफिस का गोल मोहर उस पे लगना चाहिए। हाँ, गज़टेड अफ़सर जो हैं उनका जनरली गोल मोहर नहीं भी होता है कुछ गज़टेड अफ़सर्स का, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एसडीएम का, तहसीलदार का, उनका गोल मोहर ज़रूर ध्यान रखें। जय